ओम ओम यमग्ने प्रत्सु मर्त्यम अवा वाजेषु यम जुनाह सायंता शश्वतीरिषः। जिस मरणशील की हे अग्नि तुम प्रतनाओं वाले धर्मयुद्धों में रक्षा करते हो, जिसे धर्मयुद्धों में प्रेरित करते हो, वह प्राप्त करने वाला है शाश्वत अन्न और इच्छा शक्ति। यह जो मंत्र लिया गया है यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 7वां मंत्र लिया गया। और फिर उसने लक्ष्मण जी को भी अटैक करा था, वो उसमें भी उनको हानि हुई। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि पार्ट एंड पार्सल है, ये युद्ध का पार्ट है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी आप डाउन हो, कभी वो ऊपर हो, कभी आप ऊपर हो वो डाउन हो, ये सब चीजें चलेंगी। ऐसे टाइम में आपकी जो सेना है, आपकी सेना को मोटिवेट करके रखना ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप जीत रहे हैं तब तो आप उत्साहित रहेंगे, बहुत अच्छे से उत्साहित रहेंगे, कोई बात नहीं, अपन जीत जाएंगे, जीत रहे हैं। लेकिन जब आप हारने लगते हो तो आप कैसे कंट्रोल करते हो चीजों को, तब वहां पे ये जो है, यहाँ पे ये इसलिए बात बोली गई कि आपका जो धर्म योद्धा है वह क्या शाश्वत अन्न और इच्छा शक्ति प्राप्त होती है उसे। अब अन्न की बात में क्या कि उनकी खान पान की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। आपके सैनिकों की आपको पूरी तरह से केयर करने की आवश्यकता रहेगी। सैनिकों को इसलिए अच्छा पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है ताकि वे युद्धों में पूरी तरह शौर्य से लड़ सके। कहीं पे भी ऐसा आप अगर युद्ध के लिए जा रहे हो और आपकी जो सेना है वो अगर उनमें कहीं ना कहीं अगर ये सब चीजें आ गई कि यार हमें खाना पौष्टिक नहीं मिल पा रहा है या अपन को खाने पीने के लाले पड़ गए, अन्न खत्म हो गया, तो फिर क्या है, आपकी सेना भी वैसी तो डिमोटिवेटेड है, शायद आप हार रहे हो तो डिमोटिवेटेड है, फिर आप फिजिकली भी आप कमजोर हो जाओगे। इसलिए आप देखोगे कभी भी किसी दूसरी जगह पे जाके अटैक करना और वहां जीतना हमेशा टफ होता था, और अपने किले को बचाना तो भी एक आसान काम होता था। क्योंकि अगर कोई अटैक कर रहा है ना तो वो पूरा दूर से आ रहा है और दूर से आके पूरी सेना के साथ आ रहा है और फिर आपकी जगह पे जाके आपको हराना चाहेगा, तो वो थोड़ा टफ काम होता था। तो उसके लिए ऐसी सेना जो होती थी वो बहुत ही जोशीली होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इन सब चीजों से नहीं चलता, जोशीली भी होनी चाहिए और सारी की सारी व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी खान पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, ये सब चीजें पूरी होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। योद्धा आपके पौष्टिक खाना खाएं। उसमें आप देखेंगे कि अगर बहुत सारे जो युद्ध नीति होती है, युद्ध नीति में क्या होता, जैसे मालूम चलता था कि राजा को कि ये लोग अब कोई दूसरा जो है आपका दुश्मन आपके ऊपर अटैक करने वाला है, तो वो क्या काम करते थे, वो देखते थे कि जो रास्ता है, एक तो रास्ते को या तो खराब कर दो ताकि आ ना पाए, दूसरा रास्ते में जो खाने पीने वाली व्यवस्था है, जैसे कहीं जंगल है जहां पे आपके फल फूल लगे हैं, ये सब चीजें लगी हैं, वो सब चीजें भी नष्ट कर दो ताकि उनको ये चीजें ना मिल पाए। क्योंकि एक लिमिटेड ही आप कैरी करके चल सकते हो, खाना भी आप थोड़ी पूरा का पूरा कैरी करके पूरा का पूरा इतने दिनों का भी पूरा, या तो क्या डिले करो, जितने ज्यादा दिन बढ़ेंगे आपके उतना वो सैनिकों के दूसरी वाली जो विपक्षी सेना है उसको भी तो खाना चाहिए उतना, जितना दिन लंबा युद्ध चलेगा उतना फायदा आपके जो होम का जो लड़ाई बढ़ने वाला, मतलब जिसको अपना ग्रह का अपना बचाना चाह रहा है वो, उसको थोड़ा वो पॉजिटिव हो जाता था, उसको मतलब एक थोड़ा सा, ये अल्टीमेटली पॉइंट वही है कि आपका जो युद्ध है, आपका जो अग्नि है, धर्म योद्धा है, वो इन सब नीतियों से भी प्रखर, इन सब नीतियों में प्रखर होना चाहिए। ऐसा देखिए पॉइंट क्या है, अल्टीमेटली बात यह है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, वेद कहीं पे भी हिंसा की बात नहीं करता, क्लियर है ये, वेद कहीं भी इनिशियली खुद से हिंसा की बात नहीं करता, लेकिन जब हिंसा करनी पड़े, मतलब जब धर्म युद्ध करना पड़े, तो उसके लिए फिर ये भी नहीं बोलता वेद कि भाई साहब आप लड़ लो, फिर उसके लिए पूरी सब चीजें बात भी बताता है, ज्ञान पूरा है यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं कि वेद हिंसा की बात नहीं करता तो वेद में आपको ऐसे कोई मंत्र नहीं मिलेंगे जिसमें युद्ध नीति की बात ना हो, ये वो मंत्र जिसमें युद्ध नीति की बात है एक्चुअल में। तो वेद हिंसा की बात नहीं करता, लेकिन अगर हिंसा करनी पड़े तो उसके लिए ज्ञान भी वेद पूरा देता है। इसके लिए वही वाली बात है कि अगर आप स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग, शांति प्रिय हो तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनने के लिए आपको सब चीजें आनी चाहिए।
अगर आएगी नहीं, जैसे कि बोलेंगे नहीं ये तो हिंसा की बात नहीं करता, तो फिर हमें पता ही नहीं कि फिर कैसे हिंसा करनी पड़े तो फिर क्या करेंगे। तो दोनों को आप समझें उस चीज को कि हिंसा की, हम हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन हिंसा करना पड़े तो हम पूरी तरह से तैयार हैं हिंसा करने के लिए, और किस तरीके से हिंसा करनी चाहिए, किस तरीके से युद्ध नीति होनी चाहिए, किस तरीके से लड़ाई करनी चाहिए, कैसे प्लानिंग करना चाहिए, वो सारे के सारे इस पूरा का पूरी उस मंत्र में बताया जाता है कि खाने पीने की व्यवस्था करो, लोगों के लिए, अपने सैनिकों के लोगों को सही तरीके से गाइड करो, मोटिवेट करो। ये वो मंत्र है जिनमें एक्चुअल में वो वाली सब बातें की गई। युद्ध सैनिक शक्ति और अस्त्र शस्त्रों से नहीं जीते जाते, अपितु इच्छा शक्ति और भावनाओं से जीते जाते हैं। अतः योद्धाओं के मनोबल को अभिवृद्ध किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उनके अंदर युद्ध को जीतने की शाश्वत इच्छा शक्ति पाई जाती है। जैसे मैं पहले भी बोला कि ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली युद्ध कैसे जीते जाते हैं, अपनी सेना के पराक्रम शौर्य से जीते जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे यहाँ के पुराने इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये युद्ध कैसे जीत गए। छोटी सी टुकड़ी थी, छोटी सी सेना थी, 100-200 लोग, 300 लोग, और वहां पे लाखों की सेना थी, उनको भी हरा दी। क्यों हरा देते हैं, क्यों हो गया ऐसा, ये क्यों मिरेकल हो जाता है? क्योंकि वो जो सेना आ रही है उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, सब कुछ है, लेकिन जो ये कम लोग थे, जो कि हमेशा लग रहा था कि ये गणित में बैठ नहीं रहा, बराबर की लड़ाई नहीं है, फिर भी जो कम लोग थे वो जीत जाते थे, क्योंकि उनके अंदर वो शौर्य, वो इच्छा शक्ति होती है। तो वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो उनका लीडर है, जो उनका सेनापति, जो उनका राजा है, वो खुद अग्नि है। वो खुद अपनी सेना को किस तरीके से कंट्रोल करना, किस तरीके से वो युद्ध नीति बनाना, उसमें प्रखर है, पारंगत है। ये सब चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमेशा नंबर से या रिसोर्सेस से भी चीजें नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं ना कि नंबर है, अपने पास रिसोर्सेस है तो रिसोर्सेस से काम बन जाएगा, नहीं होता। लोगों की इच्छा शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, और इच्छा शक्ति को मोटिवेट करने के लिए वो लीडर इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा खेल लीडर का है। भगवान राम ने जब युद्ध लड़ा तो उनके पास कोई बहुत बड़ी सेना तो नहीं थी, वानरों की सेना थी, और वानर छोटे मोटे थे, वो तो डर रहे थे कि कैसे रावण को हरा पाएंगे हम, रावण तो खतरनाक है, रावण को तो वो कोई हरा नहीं पा रहा, हम कैसे हरा देंगे। भगवान राम ने वो मोटिवेट करे वहां। भगवान राम आप देखेंगे कि हमें जो कहीं से भी इक्वल था ही नहीं वो युद्ध। वानरों की सेना छोटी मोटी, और एक रावण जो कि पूरा का पूरा वो समय प्रचंड, पूरा ब्रह्मांड का वो राजा बना हुआ था, वहां पे सर किसी को हरा सकता था, इतना स्ट्रांग था। वहां पे तो कोई इक्वेशन था ही नहीं, वो बैठा ही नहीं रहता। लेकिन वहां पे कैसे जीता जाता है ये देखें आप। तो इसलिए भगवान राम का जो युद्ध वाला पार्ट है, जहां पर उन्होंने युद्ध लड़ा, वो उस चीज को समझे, उन चीज को आप यहाँ पे वेद से आप टैली कर सकते हैं उस चीज को, कैसे उन्होंने अपनी युद्ध नीति बनाए थे, कैसे प्लानिंग किए थे। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि पहले भी मैंने बताया था कि जब समुद्र के पास पहुंचे तो पानी की व्यवस्था भगवान राम ने करवाया पूरी। फिर बोले कि चलो पहले अपन पूरा खाने पीने की व्यवस्था करो, जंगलों के आसपास वहां जाओ, वहां से कलेक्ट करो, फल खाने पीने की व्यवस्था करो। ये सब चीजें हैं इसमें। तो ये सब चीजें आपको समझ में आना चाहिए। आप देखेंगे कि इसी प्रारूप में आप देखेंगे कि जो आज के समय में जो बहुत सारे खाने आए हैं, खाने मतलब क्विजीन्स जो आई हैं, मतलब जिनको हम बोलते हैं पकवान, वो सब इन युद्धों से भी आई है। आप देखेंगे भारत में मुगलों ने अटैक किया, मुगल्स आए यहाँ पे, और मुगलों ने आके यहाँ के जो जहां पे जैसे हम वेद से अलग हो गए थे, तो हमारे राजाओं के मध्य आपसी वैमनस्य, आपसी परस्पर वो जो चीजें आ गई थी। क्योंकि वेद से ऐसे आप हटोगे तो आप हमेशा फिर आप स्ट्रांग नहीं बन के रह पाओगे। तो उसी का फायदा उठाकर मुगल लोग आए और मुगलों ने अटैक किया। मुगल जो होते थे वो खाने पीने में, एक तो उनको लड़नी पड़ती थी, बहुत लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, तो उस कारण उन्होंने देखे कि, और वो थोड़ा मांसाहार करते थे, मुगल मांसाहार खाया करते थे। तो वो क्या करते थे उस टाइम में, जो उनकी लड़ाई के लिए वो जो अभी आज की डेट में आप देखते हैं बिरयानी, जो अब चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी का जो कंसेप्ट आया, वो एक्चुअल में युद्ध का खाना था। उसमें क्या होता था, आपके पास क्या है, आप मसाले कैरी कर सकते हो इजीली, मसाले आपके पास, चावल कैरी कर सकते थे आप, चावल आपके पास, आप चावल लेके चलते थे। और क्या करते थे, रास्ते में जो भी जानवर वगैरह दिख रहे हैं आपको, है ना, बकरा बकरा, ये जो भी दिख रहे हैं मांसाहार खाने वाले, उन जानवरों को मार के आप, उससे क्या होता था, वो पकवान बन जाता, मतलब क्या, बिरयानी बन जाती है। बिरयानी का इजीली आप मांस के साथ, चावल के साथ वो सर्व की जाती थी, और सैनिकों को उससे भोजन भरा जाता था। तो बिरयानी का जो कंसेप्ट आया था, बिरयानी का कंसेप्ट ये मुगलों ने लड़ाई के टाइम में जो ट्रेवल करना है, लड़ने के लिए यहाँ से वहां जाना है, उसमें बिरयानी आई थी। बिरयानी का ये है एक्चुअल में ओरिजिन जो है। और आज जो हम बिरयानी वगैरह खाते हैं, बिरयानी दिखते हैं, वो ऐसे ही है।
कि बहुत सारा पतीले में बड़ा सा डम, उसमें पूरा का पूरा वो रहता है गंजा सा, उसमें वो बिरयानी चावल के साथ वो सब बनाई जाती है।